हेलो बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग 10। मेकिंग 10। ठीक है। चलिए, अब इसमें हम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 1 से 9 तक काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 9 के बाद 10 बनाएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा है डॉटिंग बग एंड हर डिजाइन। डॉटिंग बग एंड हर डिजाइन। देखिए, ये एक बग है। क्या है? बग है। आपको इसे इंसेक्ट के रूप में जान सकते हैं। ठीक है। ये क्या खाती है? हाँ, ये देखिए, यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स पे बैठी हुई है और ये इसको खा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। ये जो डिजाइन है इसके बारे में बात करें। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन ए लेडी बग? क्या आपने कभी लेडी बग देखा है? अगर देखा है तो बोलिए हाँ, अगर नहीं देखा है तो बोलिए ना। सी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी। इसके बॉडी पे डॉट्स होते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं। ठीक है। आगे, हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ डॉट्स? क्या आपने कभी नंबर ऑफ डॉट्स को नोटिस किया है? हाँ, देखिए यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी शायद 4 है। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से। राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। तो हमें हर एक बग पर जो डॉट्स है उसको क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके 4 लिखेंगे। ओके। चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 5। ओके। इस तरह से आपको काउंटिंग करते हुए इसमें देखिए, इसको काउंटिंग कीजिए और यहाँ पे लिखना है और इसको भी काउंटिंग करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं? मेकिंग सम डॉट डिजाइन विथ ऑब्जेक्ट लाइक टमेरिंड सीड। ये क्या है? टमेरिंड सीड है। ठीक है। यहाँ पे ये टमेरिंड सीड नहीं है, हमें यहाँ पे बटन है। क्या है? बटन है। यहाँ पे बोल रहा है मेकिंग सम डॉट डिजाइन विथ ऑब्जेक्ट लाइक टमेरिंड सीड। टमेरिंड सीड आप नहीं देखे होंगे। ये सीड होता है, घर में मम्मी पापा से पूछेंगे तो बता देंगे आपको। पेबल्स, पेबल्स पत्थर की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे छोटे स्टोन्स की। बटन देखिए, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बटन है। बिंदीज, बिंदीज वही जो मम्मी लगाती है, उसी बिंदीज की बात हो रही है। ETC। ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अरेंजमेंट बना करके आपको जितने भी डॉट्स के अरेंजमेंट है उनको काउंट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट है, आपको टर्मिनेट सीट के साथ, टेबल के साथ, बटन के साथ बनाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ रेड बिंदीज। यहाँ पे जो है रेड बिंदी, जो रेड बिंदीज है, ये देखिए रेड बिंदी। ठीक है। यहाँ पे ये रेड बिंदी। ठीक है। और यहाँ पे ये रेड बिंदी। ओके। तो इसके द्वारा जो बनाया गया फॉर्म है, जो नंबर है, उसको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म अरेंजमेंट है? यहाँ पे कितना नंबर है? 5 है। यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 3 है। ठीक। इस तरह से क्या करके आपको लिखना है। आगे है लेट अस प्ले विथ योर फ्रेंड्स रोल द डाइस। डाइस देखे होंगे, ये लूडो, हाँ लूडो वाला डाइस है। ये जो डाइस जिसको हम लोग पासा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो उसको रोल करना है। एंड कलर ए बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन डाइस। और हमें क्या करना है? यहाँ पे कलर करना है। ठीक है। एंड कलर अ बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन डाइस। जो डाइस पे जो सेम नंबर आता है। एंड टेक टर्न विथ योर फ्रेंड्स और रोल अगेन। और फिर आप अपने दोस्तों को टर्न दीजिए और फिर इसको रोल कीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 4 3 5 6 4, इस तरह से करके है। तो आपको रोल करना है और कलर करना है बॉक्स को। ठीक है। ओके। जैसे मान लीजिए आप जो है जो डाइस उसको रोल किया, 4 आया, तो आप इस बॉक्स को भी रंग सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है। चूज द कलर एंड फिल इट इन बिलो बॉक्स। जैसे माई कलर और फ्रेंड्स कलर। तो यहाँ पे
चूज करना है और उसके बाद ट्राई करना है, ये आपको खेलना है। चाइल्ड विथ मोर नंबर ऑफ कलर्ड वर्ड विल विन, जिसके पास ज्यादा नंबर है कलर बॉक्स का वो जीतेगा। चाइल्ड विथ मोर नंबर ऑफ कलर बॉक्स, जिसके पास ज्यादा नंबर आता है कलर बॉक्स का काउंट करने पे, मतलब कि मान लीजिए आपका 5 आया, ठीक है, 4 आया, इस तरह से करके आप उसको काउंट कीजिए, जो जीतेगा वही विनर होगा और वही पार्टी भी देगा। वनिशिंग बटन, गोला मंकी वियर हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन, जो गोला मंकी था, गोला मंकी जो था, वेयर हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन, वो उसका शर्ट में कितने बटन थे, 4 बटन थे। अपना फेवरेट शर्ट पहनता है कौन, गोला मंकी। ये देखिए ये गोला मंकी, ये क्या खा रहा है, केला, ठीक है, और केला खाते हुए इसके कितने बटन है, ये देखिए 4 बटन है, यहाँ पे लिखा भी है 4, ओके। ही वेंट टू गार्डन एंड एट टू मेनी बनाना एज ही वाज फॉन्ड ऑफ देम, वो गार्डन गया और बहुत सारे बनाने को खा लिया। क्या कर लिया, खा लिया। व्हाट डू यू थिंक हैपन देन, तो आप क्या सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा, बताइए। तो वंस ऑफ बटन पॉप आउट एंड रोल अवे, तो इसका देखिए ये एक बटन है जो पॉप्ड हो गया, खुल गया, और ये रोल हो गया। तो अब इसके पास कितने बटन बचे हैं, 3 बटन, ठीक है। बट he cannot dream of giving up banana and he keep on losing all the button one by one, लेकिन वो आप ही की तरह है, वो बनाना पर गिविंग अप देना नहीं चाहता था, उसके वो सपने देख सकता है, मतलब वो खाना बहुत ज्यादा चाहता है, तो वो क्या करता है, एक के बाद एक उसका बटन पेट भरता जाता है, उसका पेट खुलता जाता है, जिसकी वजह से उसका बटन एक एक करके खुलता जाता है। देखिए और वो बनाना खाता है जिससे ये 2 हो जाते हैं, फिर और ज्यादा बनाना खाया तो उसका एक बटन और पॉप आउट हो गया, रोल हो गया, और उसके बाद फिर एक बटन है, और लास्ट में इसका सेट खुल गया। ये देखिए ये बड़ा सा पेट बाहर आ गया, समझ गए, और इतना बनाना खा लिया कि उसके पास 0 बटन खुल गए, हो गए। अब ये मस्ती से सोएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ईच ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, हमें यहाँ पे देखना है कि कितने बर्ड्स हैं जो ब्रांच पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कितना है, टोटल 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक उड़ गया तो बचा कितना ब्रांच पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1, और यहाँ पे लास्ट में कितना बचा 0, तो हमें अब 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। आप इसे बड़े ही इजी के साथ लिख सकते हैं इस तरह से 0। ये गलती हो गया, इसको ठीक कर देता हूं मैं। इस तरह से आपको 0 लिखना है। ये आपको लिखने भी आता होगा, एक बार ट्राई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ सवाल है, थिंक एंड टेल, हाउ मेनी सन डू यू सी इन द नाइट। देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि आप कितने सन नाइट में देखते हैं, ठीक है। तो बताइए कितने सन देखते हैं, नहीं नहीं, रात में सन नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कितने सन देखते हैं, 0, ठीक है। हाउ मेनी मेनी डू यू सी एट नून, आप कितने मून को आफ्टरनून मतलब दोपहर में देखते हैं, ठीक है। तुम देखते हो, नहीं नहीं, एक भी मून नहीं होता है, यहाँ 0 होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं 10th बर्थडे। अब देखिए, आप में से किसी का कोई बर्थडे आसपास है, अगर है तो हैप्पी बर्थडे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इट इज आस्था, आस्था एक तुम्हारे जैसे किसी बच्चे का नाम है और उसका 10 बर्थडे है, 10वां जन्मदिन है, और वो क्या कर रही है, पार्टी मना रही। देखिए यहाँ पे उसका बर्थडे है, ठीक है, ये गिफ्ट पैक यहाँ पर तैयार हो रहा है, उसका ये एंजॉय ले रही है, जैसे तुम ये एंजॉय लेते हो ना बर्थडे गिफ्ट मिलने पर। हर फादर प्रिपेयर हलवा फॉर हर, इसके लिए इसके पिताजी क्या प्रिपेयर किए, हलवा, ये देखो हलवा, हाँ यही हलवा है, तुम में से किसी बहुत लोगों को पसंद भी होगा। सी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, ये क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है अपने दोस्तों के साथ, इसके दोस्त है और ये इसे विशेष दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आई एम 9 year old and after 1 more year I will be 10 year old, so 9 and 1 में more makes 10। तो यहाँ पे एक आप ही की तरह देखिए, एक प्यारी सी बच्ची बोल रही है कि मैं जो हूँ अब 9 year old रहा हूँ और 1 साल बाद मैं एक
10 ईयर ओल्ड का हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो क्लियर कंक्लूजन निकलता है वो है कि 9 और 1 मिलकर के 10 बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बोल रही है कि सी एज लाइटेड, खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह देखिए बॉक्स बना हुआ है, दिया ऑन हर बर्थडे। तो कितने दिए जो है अपने बर्थडे पे वो जलाएगी या जलाई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि बर्थडे में कितने जलेंगे, 10 जलेंगे। 10th बर्थडे है तो कितने जलेंगे, 10 जलेंगे। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें काउंट करना है और लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बीट्स है, बीट्स मतलब मोतियां होते हैं। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर कितने बिट्स हैं, 10 बिट्स। ये लड्डू भी हम उसी तरह काउंट करेंगे और लिखना है यहाँ पे। यहाँ भी करीब करीब, यहाँ देखिए जो काउंट करने पे 10 आएगा, आपको इस तरह से इसको भी काउंट करते जाना है, इसको भी काउंट करना है और काउंट करके यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए लीफ है, इसको भी काउंट करना है और काउंट करके लिखना है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। आपको खुद से करना है, ये ज्यादा भारी चीज नहीं है। ठीक है, हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेट अस डू काउंट एंड ड्रॉ बीट टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बिट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें काउंट करना है और बीट ड्रॉ करना है। पहले काउंट करेंगे और फिर स्ट्रिंग बनाएंगे जिनमें 10 बीट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कितने बीट है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बनाए एक और बीट, 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसी तरह से इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो जाएगा 8 9 एंड 10। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ भी काउंटिंग करना है और ड्रॉ करना है। इसमें भी देखिए यहाँ 4 है तो इसमें 6 और बिट्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 2 है तो इसमें 8 और बिट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बोलता है ड्रॉ बटन टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ बटन। यहाँ पे आपको बटन ड्रॉ करना है और इसको 10 बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है तो आपको यहाँ पे इस स्पेस में 7 बटन और ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे 7 बटन ड्रॉ करना है, यहाँ पे 4 बटन और ड्रॉ करना है। इसी तरह से ये ज्यादा इसमें आपको ड्रॉ करना है जो आप मस्ती में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग हैंडी 5 एंड 10 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर सेपरेटेड बाय द स्टिक। हमको जो है पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है और नंबर ऑफ पेयर्स को लिखना स्टिक के द्वारा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और इस स्टिक के साइड में यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ देखिए हम लिख भी दिए हैं 2 एंड 3। ठीक है, आपको इसी तरह से इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3 एंड 2। ठीक है, इसी तरह से आपको इसको भी काउंट करना है। एक यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, फिर यहाँ पे एंड 1 लिखना है। इस तरह से आपको ये पूरा क्लियर करना है। ठीक है, चलिए लेट अस प्ले में आते हैं। तो 3 फिंगर, आप अपने दोस्त देखिए यहाँ पे ये जो बच्ची है, मतलब ये जो स्टूडेंट्स है, ये 3 फिंगर शो करती है। ठीक है, और अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम्हें इतने फिंगर शो करने हैं जिससे 5 बन जाए। तो कितना फिंगर शो ये कर रहा है, ये 2 कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 3 और 2 को मिला करके 5 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप मान लीजिए कि आप जो है आप 5 फिंगर शो कीजिए, अपने दोस्त को बोलिए कि 8 शो करे, तो वो कितने 8 शो मतलब मिला करके 8 होना चाहिए, तो वो कितनी फिंगर शो करेगा, 3 फिंगर शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर पेयर ऑफ 10। अब यहाँ पे 10 का नंबर बनाना है। 10 का नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 10 फिंगर्स देखिए, टोटल 10 फिंगर्स है, यहाँ भी 10 फिंगर्स है, इसमें जो है इस साइड देखिए यहाँ भी 10 फिंगर्स है। ठीक है, काउंट कीजिए 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, और इसमें भी 10 आएगा। ठीक है, तो ये वाला साइड में सबका सब 10 फिंगर्स है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 फिंगर्स था इसमें और यहाँ पे 9 फिंगर्स था, तो टोटल बन गया 10। अब इसी तरह से यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखना है।
ठीक है, और इसको काउंट करने पे आता है 8 आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 10, तो यहाँ पे हमें ऐसे इस तरह से करके 10 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसी तरह से, यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे देखिए 7 है, 7 काउंट करने पाता है तो यहाँ 7 लिखना है, और टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर से आ जाएगा 10। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ तक पूरा बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट प्ले कार्ड गेम। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग कार्ड गेम खेलेंगे। कैसे खेलते हैं कार्ड गेम, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक का कार्ड जो है एक पेपर पे कार्ड कार्ड जैसा बनाना है, और आपको 1 से लेकर के 10 तक 5 सेट बनाना है। तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, 10 5 या 50 कार्ड्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50। तो आपको इन 50 कार्ड के साथ क्या करना है कि आपको उन 50 कार्ड को मिला देना है। अब मिला करके इसको ऐसा कर देना है कि उसका फेस न दिखे, उससे पता ना चले कि आप उसमें कितना नंबर लिखे हैं। ठीक है, और फिर जैसे मान लीजिए आप और अपने दोस्त आप दोनों खेल रहे हैं, तो क्या करना है, क्या आपको पहले सबसे पहले आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है, पिकअप करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पहले कार्ड ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर आपको इसके दिखाना है कि इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है। फिर जो है आप अपने दोस्त से बोलिए कि वो ड्रॉ करे, उसमें से कार्ड में से पेपर निकाले, और दोनों को देखना है कि दोनों मिलाकर के कितना आता है। अगर दोनों मिलाकर के 10 आता है तो जो दोनों कार्ड है कौन रखेगा, आपके दोस्त, जिसने सबसे लास्ट में वहां से जो कार्ड से ड्रॉ किया था। ठीक है, अब फिर ये आपकी बारी हो जाती है। पहले अपने फ्रेंड्स को कहिए ड्रॉ करने के लिए, उसमें से निकालने के लिए, पिकअप करने के लिए, तो उसमें जो कार्ड आता है, और फिर आप निकालिए। जब आप दोनों का मिलकर के 10 आता है तो आप जो है दोनों कार्ड रख लीजिए। फिर आपके दोस्त की बारी आती है। ठीक है, इस तरह से लास्ट में इन द एंड, जिसके पास इन द एंड द चाइल्ड विथ मोर नंबर ऑफ कार्ड विल बी इनर। लास्ट में अगर दोनों का मतलब कि जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड होगा वो इनर होगा। ठीक है, और विनर क्या करेंगे, उनको पार्टी मिलती है। क्या मिलती है, पार्टी। अपने दोस्त को कहिए कि हम जीते हैं तो पार्टी तो होना है ना। हाँ, और कभी कभी मिल नहीं सकता बच्चों, जैसे मान लीजिए आप ड्रॉ किए, फिर आपके दोस्त ड्रॉ किए, और दोनों को मिलने के बाद 11 आ गया, तो फिर वो कार्ड किसी के पास नहीं जाएगा, वो कार्ड फिर से उसमें मिल करके फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके फिर इस तरह से आप खेल सकते हैं। काउंटिंग अप टू 20, हम 20 तक काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 10। बच्चों आपको इसको याद रखना है, TEN 10। ठीक है, फिर है 11, यहाँ पे देखिए 10 लड्डू है, लड्डू खाते हैं ना, हाँ, तो ये 10 लड्डू है और ये 1 लड्डू, दोनों मिलकर के 11 हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे 11 का स्पेलिंग आपको याद रखना है, ELEVEN। ठीक है, अब मेरे साथ बोलते जाइए, यहाँ पे 10 है, TEN 10, 10 मीन्स 10, 11 ELEVEN। ठीक है, 12 TWELVE। ठीक है, यहाँ पे 10 लड्डू और 2 लड्डू मिलकर के 12 लड्डू बना दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से 10 लड्डू आता है, यहाँ पे फिर 3 लड्डू आता है, तो टोटल मिलकर के 13 लड्डू बनते हैं। अब 13 को याद रखना, कैसे याद रखेंगे, देखिए THIR, ये आपको याद रखना, और TEE जो है ये आपको इसके बाद शायद सब में मिलेगा, 13 में मिलेगा, 14 में भी मिलेगा, 15 में भी मिलेगा, 16, इस तरह से 19 तक आपको मिलेगा। ठीक, 13 जो है फिर आपको यहाँ याद रखना, तो 13 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 14 है, तो ये 10 है और ये 4 है, 14 बनता है। देखिए बच्चों 4 जो है हम पिछले क्लास में याद किए थे, और ये देखिए यहाँ पे 3 है, बताया था ना TEE, आपको 13 में भी याद करना था, ये 14 में आ गया, तो 4 और 3 ये बहुत ईजी है। फिर हम 15 की बात करते हैं, तो ये 10 लड्डू, फिर 5 लड्डू बन जाता है 15 लड्डू, तो आपको ये याद रखना है FIF 5, और 3 तो फिर से वही आ गया TWE। ठीक है, इस तरह से आता है 6 SIX TWEN, फिर आता है 7 SADEN, और ये हो जाएगा TWEN, फिर आता है 8 EIGST TWEN। यहाँ पे दो टी नहीं होगा, यहाँ पे एक ही टी होगा। ठीक है बच्चों, आगे 19 तो NINE TWEN। ओके, और लास्ट में 20, ये आपको याद रखना है TWEN 20। ठीक है, यहाँ पे 20, 10 लड्डू ये हो गया और 10 लड्डू ये हो गया, टोटल हो गया 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखना ऊपर देख करके, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 12 लिखना है, यहाँ 13 लिखना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही करते करते 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे है, यहाँ पे 20, फिर आपको यहीं से फिर शुरू करना है, यहाँ पे 11 लिखना है। इस तरह से करके आपको ये पूरा बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है और राइट करना है। देखिए यहाँ पे ये बंडल है, तो कितने नंबर का बंडल है,
ये है 10 नंबर का बंडल। कितना है ये? 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसको काउंट करने पे आता है 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आता है कितना? 8 आता है। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 18। कितना आया? 18। ठीक इसी तरह से आपको इसको काउंट करना है और इसको खुद से बनाना है। ठीक है, आप बनाइए, थोड़ी मेहनत कीजिएगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है कलर करना है आपको। यहाँ पे ये 10 नंबर का बॉक्स है, ये भी 10 नंबर का बॉक्स है, और इसमें से आपको जितना यहाँ लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना है? कलर करना है। देखिए 10 नंबर है तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गया। फिर 11 12 13 14, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 14 कलर किया हुआ है, आपको 19 उसी तरह से कलर करना है। यहाँ पे देखिए 10, ये पूरा 10 है, तो यहाँ पे इसको कलर कर देना पूरे बॉक्स को। फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक आपको कलर करना है। ठीक है, इसको आपको खुद से बनाना है, ज़्यादा भारी नहीं है। 16 में पूरे बॉक्स को कलर कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 बॉक्स को कलर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको नंबर को सीक्वेंस में लिखना है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। इस तरह से लिखेंगे, फिर 5, फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर यहाँ देखिए 7 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ उसके बाद 8। ये देखिए यहाँ पे ये एरो इंडिकेट करते हैं कि आपको अब नीचे की ओर लिखना है, तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 10 लिखना है, फिर 11 लिखना है, फिर 12 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए फिर नीचे की ओर एरो गया, फिर आपको यहाँ 13 लिखना है, फिर 14 लिखना है, फिर यहाँ देखिए 15 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 16 लिखना है, फिर ये एरो नीचे की ओर गया, फिर यहाँ पे 17 लिखना है, फिर यहाँ 18 लिखना है, फिर यहाँ 19 लिखना है, फिर यहाँ 20 लिखना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 10, पिक्चर में 10 का ग्रुप है। 10 के ग्रुप को सर्कल करना, क्या करना है? सर्कल करना है, फिर जो है नंबर के साथ मैच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से सर्कल कर देंगे। ठीक है, और ये तो बड़ा इजी है, यहाँ से हम लोग इसको पिकअप कर लेंगे। 10 आ गया। चलिए अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इसको सर्कल कर लेना है पूरा बेटा, गोल कर लेना। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा 17। तो ये बड़ी इजी है, यहाँ से इसको ऐसे काउंट कर मिला देंगे। ठीक है, फिर ये भी है, ये भी बड़ी इजी है, इसमें भी आपको काउंट करना है, ये आपको खुद से करना है, और उसके बाद इसमें से मैच कर देना। ठीक है, अब मैं इसको एक बार थोड़ी सी बता भी देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये इसका ये हो जाएगा। एक बचा जो 20 हो जाएगा। इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड है, यहाँ पे बॉक्स बना है, यहाँ पे क्या है? टावर बना है, बॉक्स से मिलकर के टावर बना है। ठीक है, और इस टावर से रिलेटेड देखिए दो बच्चे हैं यहाँ पे, और टावर बनाए हैं, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, टिक द टॉलेस्ट टावर, यहाँ पे हमको सबसे टॉलेस्ट टावर को टिक करना है। तो ये देखिए ये है सबसे टॉलेस्ट टावर, तो हम इसको ऐसे करके टिक कर देंगे। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट टावर है, देखने में ही लग रहा है कि ये टॉलेस्ट है, इसमें सबसे हम टिक कर देंगे। विच टावर यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो हम किस टावर का यूज, इसके कौन सा टावर है जिसको जिसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लॉक्स लगा। तो ये देखिए सबसे बड़ा टावर, सबसे टॉलेस्ट भी है, सबसे ज्यादा ब्लॉक्स वाला भी देखने में लग रहा है। इसको काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। तो इसमें कितने लगेंगे? 9 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टोटल लगा? 9 लगा। और कौन सा टावर है? ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो टावर है इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम मतलब यहाँ पे सबसे कम जो ब्लॉक है किस टावर में बनाने में यूज किए हैं। ठीक है, तो ये वाला है, ये 1 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो इसको इसमें कितना लगा? 4 ब्लॉक लगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक है।
चलिए आगे लेटेस्ट दो, यहाँ पे हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसको आपको खुद से बनाना है, इसमें देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, इसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बिगेस्ट नंबर को क्या करना है? सर्कल करना है। तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर 19 हो जाएगा, तो इस तरह से सर्कल कर देंगे। बाकी इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अ नंबर हिडन अंडर द पा के अंडर, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कुछ मिसिंग नंबर है, ठीक है, छिपे हुए नंबर है, इसको लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 है, 15 से पहले 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, और फिर ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 12 के आगे यहाँ पे 11 आएगा, देखिए यहाँ पे 11 आपको खुद से अब लिखना है। 12 के बाद फिर 13 आएगा यहाँ पे, फिर 14, फिर 15, ठीक है। फिर ये 15 है, तो 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, बोलते जाइए मेरे साथ, ठीक है। 17 आता है, 18 आता है, और फिर 19, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको आपको खुद से बनाना है, इसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी है। अगर आपको काउंटिंग अच्छे से आता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की है बाबू, हाँ ठीक है बच्चों। इसको हम लोग जो है आगे जाकर के 2 या 3 क्लास में क्या बोला जाता है, इसको बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चा। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग, देखिए डिसेंडिंग ये हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ा जो होता है उसको सबसे पहले लिखना है, यानी कि 20 को लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 60 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद 13 लिखना है, यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है मेरे साथ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 11 लिखना है, या देखिए यहाँ पे 11 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 लिखना है, देखिए यहाँ 9 है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ ये बहुत ईजी है, इसमें काउंट करना है एंड राइट करना है, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं। तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह आपको इसको भी काउंटिंग करनी है। ये इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ व्हाइट डॉट्स को नंबर करना है, काउंटिंग करना है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ज्वाइन द नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ से शुरू करना है 1 से, इसको ज्वाइन करते जाना है। ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, इसी तरह से आपको 20 तक। यहाँ 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 20 तक इसी तरह से आपको ज्वाइन करते जाना है। तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जो हम ज्वाइन करने पर जो एनिमल्स है या बर्ड्स है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बना है, तुमको पता चलेगा कि ये बर्ड्स है। क्या है? बर्ड्स है। तो इसमें हमको बर्ड्स लिखना है, ठीक है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। हम लोगों ने आज 10 से 20 तक पढ़ा और थोड़े से क्वेश्चन किए, ठीक है। चलिए अब जो है आप हम लोग अब फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप थोड़े से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।